इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। टेक्निया इंस्टीट्यूट की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन मंगलमय हो, ये कामना करता हूं। भारत देश दुनिया के नए शिखर पर पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं। जय हिंद। मैं पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र, अंग्रेजी नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ नया वर्ष विक्रमी संवत 2071 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होगा। उस वक्त भी मैं पूरी तरह से अपने भाइयों को हार्दिक बधाई दूंगा। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। साल 2013 में कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, कौन बना सिकंदर, किसका खत्म हुआ खेल। 2013 की 10 सबसे बड़ी खबरों का लेखा जोखा देखिए 10 कदम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हुई। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया। और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रशीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन हुआ दुर्भाग्य से एक प्रकरण में। नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था। पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली में आपकी सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं।
एनडीपीएल, बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के खातों के ऑडिट के आदेश दे दिए गए हैं। तीनों कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा और ये कंपनियां जब से बनी हैं तब से इनके ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। आखिर केजरीवाल ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे मारा? आज की बेबाक बहस का मुद्दा यही होगा। तो दिल्ली में बड़े बड़ों का सिंहासन हिला देने वाले अरविंद केजरीवाल एक नाटकीय ढंग से, कहिए तो फिल्मी अंदाज में दिल्ली के सीएम बन गए। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये लगता रहा, दावा होता रहा कि आप पार्टी के मैनिफेस्टो पर वार हमेशा होते रहे और यह शक जाहिर किया जाता रहा कि क्या ये पूरे हो पाएंगे या नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार वादे पूरे करने में लगी है। सरकार दिल्ली के लोगों के लिए पानी सरकार ने मुफ्त कर दिया है। साथ ही आज दूसरा वादा भी पूरा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली के दामों में 50% तक की कमी करने का ऐलान कर दिया। बिजली के दामों में कमी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल के घर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जहां दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में 0 से 200 यूनिट और 201 से 400 यूनिट तक का रेट आधा कर दिया है। यानी बिजली का जो स्लैब था वो आधा हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में बिजली को 1 जनवरी से 31 मार्च तक लोगों के पास जो आधे दाम है उस पर उनको बिल भरना पड़ेगा, जिससे करीब 28 लाख लोगों को इस सब्सिडी का फायदा मिलेगा। वहीं इस सब्सिडी की वजह से दिल्ली सरकार पर करीबन 61 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। 2 जनवरी को विश्वास मत से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस या बीजेपी के बारे में आश्वस्त नहीं हूं, हमें कोई चिंता नहीं कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, सरकार जाएगी या नहीं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। वहीं उन्होंने बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की बात भी कह दी है। ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। यानी कि जो वादे हैं आम आदमी पार्टी के, जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, उनको पूरा करने का एक के बाद एक ऐलान। दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए भी अभी तक सियासत जारी है। उस पर क्या कुछ होगा ये बाद में पता चलेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज जॉर्ज थॉमस जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता। साथ ही संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप बातचीत करेंगे आप सबके साथ। शुरुआत करूंगा आम आदमी पार्टी से। संजीव निगम जी, क्या लगता है, दबाव है ये? दबाव की वजह से है? क्या कुछ लग रहा है, कितना दबाव है? देखिए, दबाव वाली बात फिर आप वही कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये उनका संकल्प पत्र था। ठीक है, तो संकल्प पत्र का मतलब जो संकल्प किया है जनता से वो निभा रहे हैं। अभी मैं 2 दिन शायद पहले डिस्कस कर रहा था तो आप कह रहे थे कि भाई इतना 24 घंटे हो गया, कुछ नहीं किया। अब कल देखिए पानी का उन्होंने किया और आज बिजली के बिल किए। अपनी वादे के मुताबिक जो जनता से प्रॉमिसेस किए थे वो उन्होंने कर दिए। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इसकी जांच नहीं हो सकती, तो जांच के लिए भी कैग ने बोल दिया है और कल तक रिपोर्ट शायद शाम तक आ जाएगी, तो आगे इसकी इंक्वायरी भी होगी। हाईकोर्ट ने कभी मना नहीं किया और ये झूठ जो चल रहा था कि साहब नहीं होगा, वो सारी बातें सामने आ गई। चलिए, कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस की सरकार में ये बात कहां से उठी थी, जो स्टे की बात की जा रही थी वो कैसे हुई। फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरह से रणनीति बन रही है इतना कम समय को देखते हुए? संजीव जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कहा 48 घंटे हैं। 48 घंटे का मतलब है ये सरकार अल्पमत में तो पहले से है। सरकार कितने दिन चलती है ये चिंता नहीं है आम आदमी पार्टी को, जितना भी समय मिला है अभी तो यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उस इतिहास को देखते वक्त ये कब ले लें तो इस पर भरोसा नहीं किया सकता। चलती रहे अच्छी बात है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 48 घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा जनता को दे दिया, ठीक है, और आगे भी मिलेगा, अगर ये चलाएंगे, सहयोग देंगे तो आगे भी चलेगा। जॉर्ज थॉमस जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ उनके पास आना चाहूंगा। जॉर्ज थॉमस जी, क्या लगता है, अच्छा लग रहा है सुनकर के, फैसले कम से कम जल्दी हो रहे हैं? देखिए, ये राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट इनकी राजनीति है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी सरकार कुछ ही क्षणों के लिए है। ये कांग्रेस की मिली बस में बनाई हुई सरकार है और इनको इस चीज का मालूम है कि
ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। इससे पहले इनका ये मकसद है कि हम फैसलों को लेकर बताइए, कभी थोड़ी राजनीति से ऊपर उठकर बताइए। अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से इन्होंने पानी के रेट कम किए, मैं ये बात बता रहा था इस बारे में कि पानी के रेट जिस प्रकार इन्होंने कम किया, उन्होंने कहा जी 700 लीटर पानी पर घर में फ्री दिया जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास टैंकर से पानी दिया जाता है वो पानी के पैसे नहीं जाते, वो फ्री में पानी जाता है। आज भी जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पर पानी के मीटर नहीं है, वहां भी पानी फ्री में दिया जाता है। तो किसको आप पानी फ्री में दे रहे हैं? किसकी बात आप कर रहे हैं पानी फ्री की? आज आपने कहा कि जी इन्होंने बिजली 50% पे कर दिया। आप खुद बता रहे हैं कि 61 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार को होगा। ये एक दुकान है जो कि भरी हुई है, इस दुकान को घाटा कहे या वो सब्सिडी देगी सरकार? सब्सिडी के अपने तरीके होते हैं, संसाधन तो जुटाए जा सकते हैं ना। संसाधन जुटाने का भी तो काम किया जाए। पहले ही अगर बिजली आप फ्री कर रहे हैं तो उसके लिए अर्निंग कहां से होगी? तो आपको दिक्कत है रेट कम करने से? नहीं, रेट कम करने से तो हमारे माननीय विजय गोयल जी अब दिल्ली के अध्यक्ष, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम दिल्ली में 30% बिजली कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे। नहीं, इन्होंने कहा 50% कर दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने कर दिया, लेकिन उसका आगे क्या फ्यूचर क्या होना है देखना है ना जी। तो कर तो दिया, लेकिन फ्यूचर क्या होना है? ठीक है, अभी की बात करिए। अभी अच्छा लग रहा है सुनकर? कभी तारीफ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, देखिए कितने दिन चलता है ये देखना है। चलिए शक्ति सिंह जी हमारे साथ। शक्ति सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है, चुनावी वादों को, और अपने आने वाले समय में अपने को लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार कर रही है। साथ साथ दोनों तैयारी उनकी चल रही है। ये शुभ संकेत है कि दिल्ली की जनता जो बिजली के बढ़े दामों से त्रस्त थी उनको कुछ राहत मिलती है, लेकिन साथ साथ जो फिजिकल घाटा होगा उसको ये सरकार कैसे पूरा करेगी ये देखने वाली। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन बिजली कंपनियों का ऑडिट कांग्रेस की सरकार नहीं करा पा रही थी, उनको ये ऑडिट के दायरे में लेकर आते हैं, और वो ऑडिट अगर होता है और वो संभव होता है तो ये निश्चित तौर पे एक काबिले तारीफ कदम होगी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम माना जाएगा, और इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। जी, ये कैसे संभव नहीं था? अब ऑडिट की बात जो है शक्ति सिंह जी, ये कैसे मुमकिन हो गया? आखिर क्या हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? इस चीज से लगातार पिछली सरकार क्यों इनकार करती रही थी? यही प्रश्न मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जानना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो बार बार इस प्रश्न को डॉज कर जाते थे कि नहीं, ये इनके बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता। और आज अगर ये ऑडिट करने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है, तो ऐसे कौन से नियम पहले बाधक थे और आज वो उनको सरलता से खत्म कर दिया गया? ये जानने वाली बात है, और कांग्रेस के नेताओं को इसको जवाब देना पड़ेगा। जी, लेकिन जॉर्ज थॉमस जी ने जो सवाल उठाए उन पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आम आदमी पार्टी का यह फैसला, सरकार के ये फैसले क्या सवालों के घेरे में है अगर वो अपने वादों को पूरा कर रहे हैं? देखिए, सरकार जो वादे करती है या जो मैनिफेस्टो में जो पार्टी जो वादे करती है, अगर उसको पूरा करती है तो उससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ यहां पे एक कॉशन ये है कि जो सब्सिडी सरकार दे रही है या जो नुकसान सरकार को होगा, उस वित्तीय घाटा को सरकार कैसे पूरा करेगी? ऐसा ना हो कि जो प्रदेश का जो वित्तीय कोष है, वो कहीं खजाना है, वो खाली ना हो जाए। तो ये भी चिंता करनी होगी, और जो जागरूक लोग हैं उनको इस पर भी चिंतन करना होगा। ठीक है, जनता को आप जो वायदे करते हैं उसको पूरा कीजिए, लेकिन साथ साथ आपकी क्या रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस से आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इसका भी एक अगर वो रास्ता साथ साथ बताते जाते तो देश को, प्रदेश की जनता को एक स्पष्ट छवि समझकर सामने आती। जी, चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो लगभग फिल्मी अंदाज में हो रहा है। आमतौर पर इतने बड़े बड़े फैसले या इतने ज्यादा जो लोगों को प्रभावित करते हैं, उन फैसलों पर सहमति बनाना या उस पर ऐलान करना ये बहुत कम देखा जाता है इतनी रफ्तार में। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता, हमारे सहयोगी हैं, लगातार हमारे साथ बहस में शामिल होते रहते हैं। आलोक जी, क्या लगता है जो ये फैसले हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के, अरविंद केजरीवाल के, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आज बिजली के दाम भी आधे हो गए। देखिए, कल जिस तरह से पार्टी केजरीवाल ने पानी के अंदर जो घोषणा की थी उसके अंदर बहुत सारी लूप होल्स आज निकल कर आई हैं। इसी तरह से आज बिजली की जहां तक बात आई है, अभी आपने शायद केजरीवाल महोदय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी होगी, उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि मैं आज सीएजी से मिल के आया हूं और सीएजी जो है वो तैयार हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन हम सुबह तक कंपनीज जो हैं उनसे ऑब्जेक्शंस मांगेंगे उनके, और कल शाम तक हम निर्णय लेंगे कि हम उनका ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा है ऑडिट संभव है, ऑडिट हो सकता है, कैग ने भी कह दिया है और कई अधिकारियों से भी ये बात की गई है। उन्होंने मैं इसमें कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर उस स्टेटमेंट को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है। उन्होंने कल शाम तक निर्णय लेने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अगर उनको कल शाम तक निर्णय लेना था तो आज इस तरह की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी। सब्सिडी देकर तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, सब्सिडी देकर सरकारी खजाने को कम किया जाए और लोक लुभावन वादे जो हैं वो कर दिए जाएं। तो सब्सिडी की चिंता है या लोगों की चिंता होनी चाहिए? नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। आज अगर आप सब चीजें सब्सिडाइज करके आगे चलेंगे, पूरा जो हिंदुस्तान है और पूरा जो वर्ल्ड है वो ओरिएंटेशन ऑफ सब्सिडी की बात करता है कि सब्सिडी किस चीज पर दी जानी चाहिए और किस चीज पर नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर फिजूल खर्ची की बात होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज उन्होंने नहीं, आलोक जी, सिर्फ रेट कम करने की बात इस सरकार ने नहीं की है, इन्होंने फिजूल खर्ची की बात की है, ऑडिट की बात की है, करप्शन की बात की है। क्या पिछली सरकार ये काम नहीं कर सकती? देखिए, बातें करना बहुत आसान है। आज बताइए, काम भी हो रहा है, ऐलान भी होगा, राजीव जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से कि आज कौन सी फिजूल खर्ची उन्होंने बिजली विभाग में कम की? कौन सी फिजूल खर्ची उन्होंने पानी के विभाग में कल कम की थी? मुझे बताइए जरा, एक भी कोई चीज ऐसी सामने आई हो कि साहब ये खर्चा हमने कम कर दिया है। शक्ति भाई ने बहुत अच्छा भी एक सवाल उठाया कि रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा। वो सवाल तो पिछले कहीं 2 साल से नजर ही नहीं आ रहा है। केवल सब्सिडी और हम खर्चा कर देंगे और सब्सिडाइज कर देंगे हम, ये काम तो कोई भी सरकार कर सकती है। लेकिन हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? उस पर तो व्यवस्था की जा सकती है ना, सरकार के अंडर में है सारी चीजें। अर्थव्यवस्था को बनाना बिगाड़ना तो सरकार की जिम्मेदारी है, करप्शन रोकना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, करप्शन रोकना संजीव जी बेहतर जवाब देंगे। संजीव जी, मैं आपको बता रहा हूँ साहब, आपने जो अभी बात की है कि जो प्लान्ड फंड होता है और अनप्लान्ड फंड होता है, हम बेहतर रहेगा उस मुद्दे पे ना जाएं। अनप्लान्ड फंड से सब्सिडी दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और उन्होंने दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा सब्सिडी जब शीला जी देती थी तब यही पार्टी केजरीवाल सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि साहब सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? 3 महीने के बाद सब्सिडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उन्हें अंदाजा आज आपने फिर आप 3 महीने के बाद ही कर लेते, आपने तो 4 महीने का समय लिया था। अभी ये 61 करोड़ रुपए का जो है जो सरकार की तरफ से जाएगा, बाकी बिजली कंपनियां देंगी। नहीं, 200 करोड़ का घाटा है, 200 करोड़ का घाटा है ना, तो एक कंपनियों ने माना नहीं है अभी। 139 करोड़ बिजली कंपनियां मनवाना तो सरकार का काम है ना। अगर कल को नहीं मानती है तब क्या होगा? नहीं, मनवाना तो काम सरकार का है ना। बिजली कंपनी सब्सिडी आपने 200 करोड़ की दे दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बात कही गई 61 करोड़ का खर्च जो है वो सरकार 139 करोड़ जो है। जब भी शीला जी जब भी इस तरह का कदम उठाती थी, कई बार जब बिजली कंपनियों को घाटा होता था, हम आज उस विवाद में नहीं पड़े कि वो घाटा सच्चा था या झूठा था। उसके लिए तो ऑडिट जांच हम कह रहे हैं कि कराइए, आप जल्दी से जल्दी कराइए। लेकिन अगर कल शाम तक एक फैसला आना था तो आज ही घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? आपने अगर ध्यान से केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को सुना हो, क्या आना है इंक्वायरी के बारे में? देखिए, उसके अंदर इंक्वायरी के बारे में फैसला आना है। हो सकता है कि कल उनकी इंक्वायरी हो या ना हो, ऑडिट। मैं वही कह रहा हूं, अगर ऑडिट ही नहीं हुआ तो फिर आपका वादा तो ऑडिट इज सेकेंडरी पॉइंट, ये पॉइंट अलग है। ये कारण बताओ, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है कंपनियों से, उनकी राय मांगी गई है कि क्यों ना ऑडिट करवाया जाए। आलोक जी, अगर सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं तो फिर राय क्यों मांगी गई? ठीक है, एक तरीका पहले शक्ति सिंह जी, शायद शक्ति सिंह जी लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो 3 दिन के अंदर वो बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। तो अब ये बिजली कंपनियों से राय मांगने की या राय शुमारी करने का समय नहीं है। क्या ये अड़चन, आलोक जी जो कह रहे हैं, क्या ये अड़चन है? क्या अभी भी किंतु परंतु है इसमें? जरूर, देखिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। और दूसरी चीज, 48 घंटे के बाद विश्वास मत प्राप्त करना है विधानसभा में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोक लुभावन वायदे वो जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था उनको जनता के बीच तक पहुंचा सके, क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है कि उनकी सरकार विश्वास मत भी ना प्राप्त कर सके। तो इसलिए ये पूरी तरह से जो मूव्स हैं ये राजनीतिक हैं। अभी इसके इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही होगी मैं पूरी ईमानदारी से इस चीज को कर रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके समझ में ये आ रहा है कि ये इतनी हड़बड़ी में क्यों है, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है कि कल अगर हमारी सरकार ना रहे तो फिर हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे और हम क्या जवाब देंगे। तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इनकी सरकार लगातार ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है। चुनौतियों का अंबार शुरू से ही रहा है,
जो उम्मीदें हैं, उम्मीदों का एक पहाड़ रहा है अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने, अगर वो सरकार बनाते हैं तो। लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने का जो ये जो वादे हैं और ये जो दावे हैं, ये पहले से होते रहे शक्ति सिंह जी। तो क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक बयान है और बड़ा सोचा समझा राजनीतिक बयान है। उनको भी मालूम है कि हो सकता है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ भी संभव है। हम यहां स्पेकुलेट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं कि वो समर्थन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एज ए पॉलिटिकल पर्सन और एज ए पार्टी हेड, जो उनका विजन है कि 2014 का लोकसभा चुनाव उनके सामने है और उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने मूव्स को चल रहे हैं। और ये पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये वेलफेयर का एक क्या कह सकते दिखावा है। ठीक है। हाँ। लेकिन ये जॉर्ज थॉमस जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। जॉर्ज जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के फैसले अगर होते हैं, ठीक है, उसके नफा नुकसान, सब्सिडी या अर्थव्यवस्था की जो गणित होती है उसकी चिंता होनी चाहिए, स्वाभाविक तौर पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो फैसले हैं इतनी जल्दी अगर लिए जाते हैं तो क्या इन पर तारीफ बनती है कि सरकार चलिए कम से कम डिसीजन तो ले रही है, बाद में जो होगा उससे निपटा जाएगा? देखिए, इसमें शक्ति जी ने बड़ा अच्छा कहा कि ये जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ये इसलिए ले जा रहे हैं कि अगर कल को हमारी सरकार गिर जाती है तो हम जनता के बीच में एक बार फिर अपने मुद्दों को लेकर जाएं। ठीक है, अपने साथ की चिंता तो सबको होती है, हर सरकार करती है। अगर ये सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? देखिए, अपना सरकार करे तो सही, लेकिन दिल्ली का फ्यूचर भी तो देख के चले। दिल्ली का कहते हैं अगर कंपटीशन हो तो ठीक है, उपभोक्ताओं का ही फायदा होता है। तो अगर सरकारों में भी, पार्टियों में भी कंपटीशन है तो होने दीजिए। सर, दिल्ली में अगर आप बिजली की बात कर रहे हैं, जी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। एक मिनट आनंद जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब नए दिल्ली में आए, उन्होंने जब अपना कार्यभार शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, जितनी झुग्गी झोपड़ी की तारें लग रही थी उनको जब केस बनवा दिया उनके ऊपर, उनको हटा दिया और खुद जाके उसको जोड़ दिया। तो आज केजरीवाल जी बिजली की बात करें तो क्योंकि वो एक अनाउंसमेंट कर देंगे, झुग्गी वाले अपनी तारें लगाएं, फ्री में चलाएं। जब उनको इतना ही आप सब्सिडी देने का, बेनिफिट देने का आ रहा है तो जिनके ऊपर केस बने हैं इलेक्ट्रिक के उस टाइम के, केस वापसी लें और उनको कहें कि आप फिर दोबारा तारे डाल लीजिए। हम तो तब माने कि हाँ जी, केजरीवाल जी ने जो करा था वो आज करके दिखा दिया। लेकिन अगर आप अपनी सरकार के लिए वायदों को पूरा करना चाह रहे हैं कि हम वायदों को पूरा करें क्योंकि हमने चुनाव लड़ना है, अगर मान लीजिए इनको कांग्रेस समर्थन दे भी देती, इनकी सरकार तो इनको चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना था, कांग्रेस को भी लड़ना था, आपकी पार्टी को भी लड़ना है, कांग्रेस को भी लड़ना है, सबको। ये चिंता आप लोग हमने, अगर हम तैयार नहीं होते तो हम तो सरकार बनाने के लिए आगे आते हैं। संजीव जी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ, संजीव जी जवाब देंगे आप? मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अभी ये जिसे कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती, ऐसा क्यों करती, तो जो इनकी जांच कराई जानी थी, डीआरसी ने पहले बोला था, तो ये कौन फैसला करेगा कि ये गलत है, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कैग से राय मशुरा किया गया, उन्होंने ओके कर दिया, हाँ जी जांच तो संभव है। और हाई कोर्ट पहले बात सुनिए, पहले बात उन्होंने ये नहीं कहा है कि जांच संभव है, उन्होंने कहा हम जांच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अभी क्या कानून उसको अलाउ करता है प्राइवेट कंपनी तो बता दिया। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है ऐसा बताया गया। झूठ बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाई कोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया। हाई कोर्ट ने माना कि कभी उन्होंने मना नहीं किया कि जांच नहीं हो सकती है। किसने हाई कोर्ट से पूछा? ठीक है, शक्ति सिंह जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, और कैग ने कह दिया जांच हो सकती है, हाई कोर्ट ने कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने ये कहा, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी उन पार्टियों से क्यों पूछ रहे हैं, उन कंपनियों से क्यों पूछ रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जांच करेंगे या नहीं करेंगे? ऑडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? ऑडिट क्यों नहीं शुरू कर दिया? सिस्टमेटिक वे में अगर आप कहते हैं कि सीधे आप चले आए, तो अगर वो फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है? अभी 24 अभी उन्होंने कर दिया, आपने इसके ऊपर होमवर्क किया था, आपने सब कुछ तैयारी कर रखी थी, आपको मालूम है कहाँ क्या कमियां हैं आपके हिसाब से, तो और आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हम तीसरे दिन प्राइवेट बिजली कंपनियों के ऑडिट कराएंगे। तो आपने आदेश क्यों नहीं दिया? आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, तो ऑडिट का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? कल शाम तक वो भी देखिएगा, कल जब बैठेंगे आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन शक्ति सिंह जी, ये बात अगर होती है, ऑडिट तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक है? कोई पहले भी होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? संभव है, ये तो आप मानते हैं कि एकदम सब सरकार के पास अधिकार होता है। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी, 2 मिनट के लिए आगे की बातों को भूल जाया जाए तो इतना भी पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया? आलोक जी बताएंगे मेरे। हाँ, यही प्रश्न आलोक जी। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ऑडिट संभव है और अगर ऑडिट कराई जानी चाहिए तो ये मत सरकार का, कांग्रेस का क्यों नहीं था? शीला दीक्षित जी ने क्यों नहीं किया था ये? देखिए, इसमें लीगल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है बताइए दर्शक। प्राइवेट कंपनी जो अपना काम करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट के अंडर डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं।
उसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं। जो सरकार का पैसा है और सरकारी विभाग हैं वो कैग के अंडर डायरेक्टली आ सकते हैं। इसीलिए आज कैग ने कहा है और इसीलिए उनके ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं, इसीलिए कल शाम तक का समय दिया गया है। और केजरीवाल जी की आप बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उनको ऑलमोस्ट उनको ये ऐसा एहसास हो गया है कि करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ये आप सीधा बताइए, ये ऑडिट संभव है? राजीव जी, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। ऑडिट संभव है? इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। संभव तो है? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो फिर संभव है। ठीक है, सीधा बताइए ना, ये बात टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसी सरकार में क्यों नहीं हुई? नहीं, आलोक जी एक चीज ये मत समझिएगा कि मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, नहीं, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑडिट संभव है, होनी चाहिए, तो ये बयान कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित थी तो क्यों नहीं किए? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि होना चाहिए, ये मुमकिन है? हिसाब किताब तो बनता है ना। एक प्राइवेट कंपनी जब काम करती है तो उसका सरकार हिसाब किताब नहीं ले सकती। ठीक है, केंद्र आलोक जी, आपके चैनल का हिसाब किताब क्या कैग ले सकता है? नहीं, कानून से ऊपर तो नहीं है मेरा चैनल। मैं वही कह रहा हूं, होता है, बिल्कुल हिसाब किताब बिल्कुल होता है। नहीं, चैनल के नहीं, देखिए ये भ्रम मैं आपको दूर कर दूं। चैनल का हिसाब किताब बाकायदा होता है। केंद्र राज्य का मसला अलग है, उसको थोड़ी दूर के लिए रख दीजिए अलग। चैनल के सारे हिसाब किताब होते हैं, चैनल को क्यों इसमें ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं होता। क्या कानून से ऊपर है हमारा चैनल? कौन लेता है? नहीं, हम कुछ भी करेंगे ना। आपका चार्टर्ड कंपनीज के किसको देता है? वो हिसाब किसको देता है? इनकम टैक्स विभाग को। इनकम टैक्स कहां से आता है बताइए? भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां से आता है? उन कंपनियों ने क्या आज तक नहीं किया क्या? ठीक है, उन कंपनियों के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी इनकम टैक्स देती हैं। क्या आपका अकाउंट कैग आके चेक कर सकता है किसी भी चैनल का? नहीं, कैग उसकी प्रक्रिया है आलोक जी। कहां है प्रक्रिया? बिल्कुल है प्रक्रिया, प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल है प्रक्रिया। प्राइवेट कंपनी कानून से ऊपर नहीं। आप क्या ये समझाना चाह रहे हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और तरह तरह की तमाम एजेंसीज हैं जो बिल्कुल करती हैं। आज तक किसी चैनल का अकाउंट किसी कैग ने चेक किया? तो आपका कहना है कि चेक नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं। कंपनियों का देखिए, रूल ऑफ लॉ है। कैग के अगर क्या ऐसा कौन सा क्या बात है? थॉमस जी, क्या आप सहमत हैं इन बातों से? बात नहीं, आप सिर्फ नहीं आलोक जी, आप सिर्फ नकारने की बात कर रहे हैं। आलोक जी, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी बात नहीं माननी है। चैनल क्या या कोई पार्टी, कोई संस्थान, कोई प्राइवेट कंपनी कानून से ऊपर कैसे हो सकती? नहीं, आलोक जी ने कहा कि कानून से ऊपर है। मैं कह रहा हूं क्या चांदनी चौक के एक दुकान के अकाउंट्स को जाके कैग चेक करेगा? आलोक जी, आपने कहा कि सरकार बिजली कंपनियों के किसी भी अकाउंट को चेक नहीं कर सकती। इसी कारण ये नहीं कहा कि सरकार चेक नहीं कर सकती। बोला इसी मैं कह रहा हूं कैग इसी के कैग चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सवाल है। खत्म हो गई क्योंकि आलोक जी इतने वरिष्ठ आदमी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती है? कैग के अलग कामकाज का अंदाज है, टैक्स डिपार्टमेंट अलग काम करता है, ईडी अलग काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलग काम होते हैं। आप जैसा वरिष्ठ आदमी इस तरह की बात करे तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपको इस तरह की बात करनी चाहिए। शक्ति सिंह जी क्या नहीं, इन्होंने कहा क्या चौराहे पर क्या बिजली नहीं? मेरी बात सुनिए आलोक जी, मेरी बात सवाल सुनिए। ठीक है आलोक जी, एक मिनट मैं कहता हूं कि ठीक है, कैग मान लीजिए उसका ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट लेवल की कोई एजेंसी होगी जो सरकारी एजेंसी होगी, क्योंकि वो सरकार से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी बात से आलोक जी कहीं और से नाराज होकर तो नहीं आए? क्या बिजली कंपनी चौराहे की रेहड़ी की दुकान है? आप ये कह रहे हैं कि चौराहे पर एक रेहड़ी की दुकान अगर है तो सेम क्राइटेरिया है। एक चांदनी चौक की दुकान, एक प्राइवेट दुकान और एक प्राइवेट कंपनी, दोनों का स्टेटस एक है इकोनॉमिक्स के अंदर। आप शांति से छोड़ दिया जाए, उनको जो करना है करें। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप बताइए क्यों ऐसा नहीं है। जॉर्ज जी, आपको समझ नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपके सब प्रतिद्वंदी साथ में वो बताएं। मुझे लगता है कि 15 साल में पब्लिक के अंदर त्राई बिजली के मीटर को लेके हो गई, क्योंकि इनकी सरकार ने किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। ये बात आपको लगता है? मेरे बीजेपी के साथी इस बात का जवाब दे सकते हैं। इसी मारे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे बीजेपी के साथी मेरे एक बात का जवाब दे सकते हैं। क्या प्राइवेट कंपनी का अकाउंट्स कैग चेक कर सकता है, हाँ या ना? सर करे ना करे, हाँ या ना? अंधाधुंध काम भी तो नहीं मैं कह रहा हूं हाँ या ना? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। राजीव जी से भी पूछता हूं यही सवाल। राजीव जी, एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंट कैग चेक कर सकता है, हाँ या नहीं? आप प्रतिनिधि हैं,
कैग रिपोर्ट देता है, कैग सबकी समीक्षा करता है, नीतियों पर अपनी राय देता है। आप किस तरह की बात करते हैं? क्या कोयला घोटाले में जो कंपनियां शामिल थी वो कैग के दायरे से बाहर है? कैग नहीं बताएगा? आलोक जी, किस तरह की बात है आप? कैग ने किसी कंपनी का अकाउंट चेक नहीं किसने किया? बताया? ये कैसे होगा? कैग ने सरकारी अकाउंट चेक किया है। आप यही तो सरकारी, ठीक है, सरकारी अकाउंट में मैंने ये तो नहीं कहा है ना, लेकिन जो सरकार का कामकाज है, कंपनियों का जो दायरा है, वो कौन तय करेगा? बात ये हो रही। शक्ति सिंह जी, आपको ये बात समझ आ रही है? निश्चित तौर पर ठीक है, नहीं ये बात सही है, ठीक है, कैग का अलग काम है, वो बात ठीक है। कैग तो सरकार की करेगी और सरकार की जो अकाउंट है उसका तो ऑडिट कर सकती है कैग, और अकाउंट का ऑडिट हमेशा होता है। तो और बिजली आलोक जी, सारे घोटाले जो महाघोटाले हुए हैं वो कंपनियों ने नहीं बताए हैं, ना 2G हो चाहे कोयला घोटाला हो, ये कैग ने ही बताया है। और सरकार ने तो नहीं बताया कि हमारे खजाने में घाटा हो रहा है और किस तरह से सारी चीजें हो गई, कैसे ये करप्शन होगा, कैसी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, संजीव जी, आप हाँ बताइए। कैग ने ओके किया है कि जांच संभव हो सकती है, ऑडिट संभव है, तो अब वो कौन करेगा, कैसे करेगा, स्टेट एजेंसी करेगी, कौन एजेंसी करेगी, ये कल तक सामने आ जाएगा, कल शाम तक। चलिए, उसने ओके कर दिया कि जांच संभव है, ऑडिट संभव है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बने रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर बातचीत जारी रखेंगे। 48 घंटे का समय क्या कहता है, 48 घंटे बाद क्या कुछ हो सकता है? छोटा सा ब्रेक। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। रोसालिन रहे जहाँ, दर्द न रहे वहाँ। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बेबाक बहस में। बातचीत हम कर रहे हैं, आज बिजली का दाम जो है वो 50% कम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पानी जो है वो 700 लीटर मुफ्त हो गया है, उनके वादे जो हैं वो हर दिन एक वादे को पूरा करने की रफ्तार में है आम आदमी पार्टी की सरकार। साथ ही अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बयान जो दिया कि मेरे पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। क्या ये इस दबाव में सारे फैसले आ रहे हैं, या फिर उनको मालूम है कि अब अगर उनके पास जो समय है उसमें मुफीद कदम नहीं उठाए गए तो उनकी छवि जो है, आम आदमी पार्टी की जो छवि है, वो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में कुछ खराब हो सकती है। इन्हीं सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, इस बयान के क्या मतलब निकाले जाएं, और जो 48 घंटे का समय उन्होंने कहा है, क्या ये सारे फैसले इसी की एक प्लानिंग के तहत हो रहे हैं? बहुत ही कैलकुलेटेड बयान है, पॉलिटिकल बयान है, और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बयान दिया है। अगर उनकी सरकार विश्वास मत प्राप्त कर लेती है तो फिर तो अपने कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएंगे, नहीं कर पाती है तो वो ये बताना चाहते हैं कि उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, मेरी अल्पमत की सरकार थी और मैं जो समर्थन अगर कहीं से मुझे मिल रहा था जो नहीं मिला, और मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए वेलफेयर के जो वायदे मैंने किए थे उनको बहुत तेजी से लेकर आपके बीच में आऊं, उसके लिए मैं सक्षम नहीं रह पाया। लेकिन 3 दिन की सरकार थी या 4 दिन मैं सत्ता में था, 4 दिन में मैंने जो महत्वपूर्ण 2 फैसले दिए वो आपके हित में थे, ये मैसेज देकर उसके आधार पर वो अपनी राजनीतिक जो बुनियाद है उसको और मजबूत करना चाहते। तो क्या भरोसा नहीं है कांग्रेस पर?
अब ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे और कांग्रेस पार्टी बताएगी। संजीव जी, मैं हाँ बिल्कुल सही बात है। बात भरोसे की नहीं है, बात इतिहास, भरोसा नहीं है, इतिहास की बात है ना। दूध का जो है जला होता है, मट्ठा भी फूंक फूंक अगर आप तो आप बिल्कुल मना कीजिए ना, हमें समर्थन चाहिए नहीं, आप घर बैठिए, सरकार नहीं बनाएंगे। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक करके पीता है। पहले पीछे का जो इतिहास है, चंद्रशेखर साहब के साथ, गुजराल साहब के साथ भी, चौधरी चरण सिंह के साथ, ये जो किया है आगे लेकर के फिर पीछे घसीटा है, तो उस वजह से वो कह रहे हैं, और कोई बात नहीं। भरोसा अगर है, चलता रहेगा तो अच्छी ये बात भी है ना, संभल के चलते हैं तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं तो इतना डर था तो पहले ही बताना चाहिए था आपको। वो इतिहास है, ये बात भी होनी चाहिए। हुकूमत सरकार है, कोई साझा सरकार नहीं है, आप ये समझ लीजिए। रायशुमारी के लिए किस लिए गए थे आप जनता के पास? आलोक जी, जनता के पास इसलिए गए थे कि जनता ने हमें चुन करके नहीं कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यही वजह। जब आपको भरोसा नहीं था तो फिर रायशुमारी के लिए क्यों गए थे? और रायशुमारी अगर हो गई है तो फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? कहा ठीक है तो चलेंगे। देखिए, आप दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहेंगे तो दोनों फूट जाएंगे। तो आलोक जी, क्या रणनीति है इसके पीछे? क्या लगता है आम आदमी पार्टी की एक पॉलिटिकल वो स्टंट है? बिल्कुल पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है ये। तो ठीक, अगर उनको देखिए, आज अगर उनको ऑडिट के दायरे में कानूनन आ सकते थे तो आज कैग के पास क्या करने गए थे? सीधे ऑर्डर क्यों नहीं दिए? ठीक है, कैग को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि इन कंपनीज का ऑडिट कराइए? मिलने किस लिए गए थे? राय मशवरा जो है, नहीं राय मशवरे की क्या बात है? राय मशवरा ये कोई रायशुमारी तो हो नहीं। अभी नहीं अभी एक हमने बहस की वो कंपनीज का आप डायरेक्टली लेटर बस आ रहा हूँ, अकाउंट चेक आ रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा कि ये ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात ये बताइए, कांग्रेस ने क्या कहा? छोड़ दीजिए, अब आपके पास सरकार है, आपने सीधा सीधा आज ऑडिट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आप लोग हर बात की ओपिनियन लेते हैं। आपने जो मंत्री बनाए, क्या उसके बारे में जनता से पूछा? ठीक है, उस पर आएंगे सर, उस पर आएंगे, बातचीत हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी जो है वो सत्ता के वो पर बातचीत हो चुकी है। जॉर्ज जी, जॉर्ज थॉमस जी, उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। फिर आएगा समय बातचीत करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। मैं ऐसा है जी, वो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और जिसका परिचायक इनका ये जो दौर है, जिस दौर में वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो स्पष्ट करता है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, चाहे शब्दों में वो चाहे जितनी बार उसको डिनाई करते हैं। ठीक है, दूसरी ये है, ये संजीव जी आ रहा हूं मैं। और दूसरी चीज, और जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो ये चाहते थे कि इतिहास में वो दर्ज हो जाए, उनकी पार्टी दर्ज हो जाए, उनके जो एमएलएज हैं वो उनका नाम आ जाए। कल भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जल्दी अच्छे लेकिन जो अवसर उनको मिला, जो अवसर मिला, उस अवसर पे वो जो पहले सिद्धांत की बात करते आ रहे थे कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहे थे दोनों, बीजेपी और कांग्रेस से नागनाथ, सापनाथ, तमाम जो शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उससे दिगर हटकर उन्होंने अपने स्टैंड को थोड़ा सॉफ्ट किया या चेंज किया और जो अवसर मिला उस अवसर को उन्होंने सहज स्वीकार किया। तो यह बताता है कि उनके अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सीधा मतलब अगले चुनाव की एक तैयारी है। ये एकदम 2014 लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और वो यही चाहते हैं कि दिल्ली में जो उनको जन समर्थन मिला है, या जो 28 सीटें मिली हैं, या जनता का प्यार मिला है या समर्थन मिला है, और उसके आधार पर वो कुछ कर दिखाकर पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम जिस तरह से हम दिल्ली में परिवर्तन ला रहे हैं उस तरह पूरे देश में हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसको बड़े बड़े फलक पर ले जा सकते हैं। यही तैयारी है उनकी। इस जो भी डिसीजंस उनके आ रहे हैं या जो भी निर्णय उनके अभी तक हैं वो इस बात के लिए। ठीक है संजीव जी, आपकी पार्टी में क्या आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जैसे अगर बिजली का दाम आपने कम कर दिया है, लेकिन बिजली की उत्पादन लागत जो है उस पर क्या विचार हो रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अर्थशास्त्र है पूरा सरकार का, उसकी भी चिंता है? सिर्फ सब्सिडी के भरोसे काम चलेगा? बताना चाहूंगा, अभी शक्ति सिंह साहब जो बात कह रहे थे कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली तो बात बिल्कुल है नहीं, तो मैं सिरे से खारिज करता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा तो उनकी राय है। ठीक है, उनकी राय है। उनको अगर मौका मिला है कुछ करने के लिए तो वो आप जितना कम से कम समय है वो महसूस कर रहे हैं पिछले इतिहास के मुताबिक, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जितना जल्दी से जल्दी कर रहे हैं जनता को प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि आप कांग्रेस के विरोध से
राजनीति में आए हैं और अब उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं, और आप अभी आज संगवारी कराई, अभी 2% लोगों ने भी मतदान नहीं किया। अभी दिल्ली के जो मतदाता है 2% लोगों ने नहीं मतदान किया, और आप रेफरेंडम नाम की चीज को एक खड़ा कर दिए पुतला को, और उस पुतले के माध्यम से आप सीएम की गद्दी तक पहुंच गए। तो ये मेरा विरोध इस बात का, आप स्पष्ट तौर पे कहते कि मैं राजनीति करने आया हूं, मैं चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर और सत्ता चलाना चाहता हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई उसके संजीव जी बताइए। हो रही है, लेकिन राजनीति दूसरे तरीके से हो रही, जैसे कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका होता है वो नहीं। आज भी मैं थोड़ा सा भी आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया था, जो सबसे सीनियर मोस्ट जगदीश मुखी जी हैं, कि आप आइए और जो है कल जो प्रो स्पीकर का है पहले शपथ दिलाने के लिए जिम्मेदारी लीजिए। उन्होंने मना कर दिया। वो तो पहले आपको खुद ऑफर देते हैं कि आइए। चलिए आलोक जी से एक सवाल, आलोक जी को जल्दी है जाने की, आखिरी सवाल उनसे पूछ लेता हूं। आलोक जी, क्या लगता है कि जो जिसकी बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, अर्थशास्त्र की बात, ये बात भी लाजमी है कि ठीक है बिजली का वितरण तो आप सस्ता कर देंगे, दाम घटा देंगे, लेकिन जो बिजली की उत्पादन लागत है या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या चिंता नहीं करनी चाहिए? देखिए 98% बिजली जो है वो दिल्ली अन्य राज्यों से परचेस करती है। बिल्कुल 80% जो पैसा खर्च होता है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी के परचेज में खर्च होता है। केवल 20% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास केवल 20% का स्टेक है कॉस्ट के अंदर। आप 50% किस तरह से कर सकते हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल बेबुनियाद है। जहां तक आज सब्सिडी की बात है, सब्सिडी देके तो आप 100% भी फ्री कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि संसाधनों की बात, अगर इलेक्ट्रिसिटी या पानी, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके भौतिक संसाधनों के रखरखाव और इनके एक्सपेंशन के लिए अगर इस पर भी बात होनी चाहिए स्वाभाविक तौर पर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शक्ति सिंह जी। आलोक जी यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हें जाना भी। उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने भी सब्सिडी दिया था, 200 यूनिट तक उनकी भी सब्सिडी थी, लेकिन इस बात को जनता तक नहीं ले जा पाए, नहीं बता पाए, और अरविंद केजरीवाल उस चीज को ले जा चुके हैं, भुनाने में कामयाब हैं। ठीक है भाई, एक सेंटेंस इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब भी हमने सब्सिडी की बात की तो भाजपा ने भी विरोध किया और पार्टी केजरीवाल ने भी विरोध किया। पिछले 1 साल से जब भी सब्सिडी की बात होती थी तो कहते थे कि ये तो एक्सचेकर का पैसा है। तो आज वही काम आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कहीं तो ठीक है आलोक जी को जल्दी जाते समय 48 घंटे का जो टेंशन है, क्या वो सच में टेंशन करने की जरूरत है? क्या जल्दी भरोसा जो आज स्टेटमेंट आई है, आज जो स्टेटमेंट आई है केजरीवाल जी की, वो केवल राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहीं पर उनको किसी ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, हमने कोई शर्त नहीं रखी, हम अपने कहीं स्टैंड से नहीं हटे। फिर आज वो क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो स्टेटमेंट केवल इसलिए दे रहे हैं कि जनता के अंदर एक मैसेज जाए, देखिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं बहुत दबाव में काम कर रहा हूं और उसके बावजूद मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूं। चलिए आपको जल्दी, केवल राजनीतिक स्टेटमेंट। ठीक है, आपको जल्दी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आलोक शर्मा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, बेबाक बहस जारी। एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत लौटते हैं। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हुई। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया, और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं, और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रशीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन हुआ दुर्भाग्य से एक प्रकरण में। नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था।
पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेबाक बहस में आज बातचीत कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी के सरकार के फैसलों के, पानी को लेकर, बिजली को लेकर के, साथ ही अब विधानसभा में बहुमत साबित करने की एक चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने। क्या उससे पहले ये जो बयान उन्होंने दिया है कि मेरे पास सिर्फ 48 घंटे का समय है, क्योंकि जो सियासत है वो विधानसभा के अंदर भी दिखने वाली है, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आमने सामने आ रही है। एक का इनकार, दूसरे का स्वीकार करना, यह बात भी काफी अहम रखती है। इन सब बातों को आगे बढ़ाएंगे हम। शक्ति सिंह जी के पास चलना चाहूंगा मैं इस बात को लेकर के। शक्ति सिंह जी, इस पूरी सियासत को किस तरह से देख रहे हैं आप, जो विधानसभा के अंदर होने वाली है? क्या, क्योंकि ये पूरा काम कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट हो रहा है। देखिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जो वर्डिक्ट आई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और नंबर ऑफ एमएलए को लेकर ही सदन में जो भी बहुमत और अल्पमत साबित होना है। ठीक है। तो बीजेपी क्यों चाहेगी, अगर बीजेपी के साथ आम आदमी व्यक्ति का कोई तालमेल नहीं है तो वो क्यों चाहेगी कि उनकी सरकार आगे चले? तो ऐसी स्थिति में वो प्रोटेम स्पीकर नहीं अपना भेजना चाहते हैं। दूसरी चीज, वोट कम हो जाने का एक वोट कम। अच्छा, दूसरी चीज, अगर शोएब इकबाल जो मटिया महल से विधायक हैं, वो कल तक नाना कह रहे थे और वो नहीं तैयार थे कि हम आपके लिए समर्थन देंगे, तो एक 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी और शोएब इकबाल के बीच में कि वो आज तैयार, उनकी जो मंशा है वो इनके पक्ष में आ गई है। तो ये भी जनता जानना चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो जोड़ तोड़ की राजनीति करती नहीं है, जो जैसा ये दावा करते हैं। तो 24 घंटे में क्या परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ, ये आम आदमी पार्टी को बताना होगा लोगों को। ठीक है, जो थॉमस जी हमारे साथ है। जॉर्ज जी, क्या लगता है आपको, किया इसके अंदर बीजेपी की क्या टेंशन हो सकती है? नहीं, बीजेपी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इनकी सरकार है तब भी फर्क नहीं पड़ता। और सरकार नहीं, कोई फर्क, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, हर्षवर्धन जी को सबसे पहले मौका मिला और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हम लोग सत्ता के भूखे प्यासे नहीं है। हमने बहुत सत्ता करी है, 3 राज्यों में सत्ता करे। हिंदुस्तान में आने वाले समय आया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम सत्ता में आ रहे हैं। हमें इसलिए परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी लोगों के अंदर एक भावना गलत गई हुई है वो क्लियर हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि हम ना कांग्रेस साथ मिलाएंगे ना बीजेपी साथ मिलाएंगे, और समय आते ही इन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, यहां से पता लग जाता है कि सत्ता के भूखे प्यासे कौन है। इन्होंने जिसके खिलाफ सबसे बड़ा इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके साथ जाके सत्ता में आ गई है। और आज ये कहने 48 घंटे का जो इन्होंने कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम मिल गया, मुझे नहीं लगता कांग्रेस इनको गिराएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकना चाहती है। और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो ये इनकी सोच है, ये रिमर उड़ाना चाह रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी का रथ रुक जाए। संजीव निगम जी जवाब देंगे बेहतर। संजीव जी, क्या यही बात है, यही सच है? पहले मैं तो बता दूं, ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो है, इसका जो प्रथा है, जो सिस्टम है, इसका जो भी विधानसभा में सीनियर मोस्ट होते हैं उनको ये जिम्मेदारी, ठीक है, वो चैनल 1 के दर्शक जान रहे हैं, वो जान रहे हैं। तो उसमें जगदीश मुखी साहब को जो है ये पहले जिम्मेदारी मतलब ऑफर किया गया कि आप उठाए, उन्होंने मना कर दिया। जब जिम्मेदारी की बात आती है कोई भी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जरा भी लेस मात्र भी सहयोग करती नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद फिर कांग्रेस के जो अतीक अहमद साहब को शायद ये जिम्मेदारी बताई गई है, तो वो निभाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को तो अगर प्रदेश हित में, जनता के हित में कोई कार्य करना ही नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आप देखते रहे, अगर सहयोग कर सकते हैं। कांग्रेस के मसले पर इस तरह के बयान क्यों आते हैं आपको? कांग्रेस से समर्थन लेना भी है, समर्थन से इनकार भी है, सहयोग भी नहीं है, अल्पमत की सरकार भी बनती है, तो कांग्रेस की भूमिका है उसमें। ये बात तो सबको पता है। कांग्रेस की भूमिका इतनी है, उन्होंने ये कहा है कि हम आपको मुद्दों के आधार पर दे रहे हैं। तो मुद्दों के आधार पर केजरीवाल साहब अपना कर रहे हैं काम। अभी देखिए, आज भी किया और कल भी किया। और हमारी सरकार साझा सरकार तो है नहीं, और पीछे का जो अनुभव रहा है सरकार के साथ, वो इस वजह से सिर्फ अगर संभल के चल रहे हैं तो इसमें गलती कहाँ है? नहीं, ठीक है, कोई गलती नहीं है, बस उस बात को मान लिया जाए ना, उस चीज को मान लीजिए ना।
गलती कोई नहीं है, ठीक है, आपकी नीति, आपकी रणनीति हो सकती है, उसमें गलती हम नहीं निकाल सकते। शक्ति सिंह जी, बस इतनी सी बात है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को भी अपने विचारों में और अपने शब्दों में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। कांग्रेस अपना जहर का घूंट पीकर अगर इनको समर्थन दे रही है तो इनको भी इस तरह से अविश्वास वाले भाव उसके प्रति नहीं रखने चाहिए। अगर वो आपके तरफ से ही अविश्वास का भाव परिलक्षित होगा तो निश्चित तौर पे उनको एक सोचने के लिए वो आप खुद बाध्य कर रहे हैं। आपके बयान, आपके मुख्यमंत्री के बयान, आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं वो उनको सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि क्या वास्तव में उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी आपको बाहर से समर्थन देके। तो ऐसा है कि अगर आप समर्थन भी ले रहे हैं, आप उसका जो मीठा वाला पार्ट है वो आप गप गप खा रहे हैं और जो कड़वा वाला पार्ट है उसको आप थू कर रहे हैं, तो ये राजनीति जो है ना बहुत दिन चलेगी नहीं। कंट्राडिक्टरी राजनीति जो है वो चलेगी नहीं। आपको अपने बयान में आप क्यों सशंकित हैं? आप अपना काम करते हैं। आमतौर पे हमेशा देखा जाता है, जब भी बयान आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें एक संदेश साफ होता है कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से एक दूरी है। अब जो ये फटाफट फैसले आ रहे हैं और ये बयान अरविंद केजरीवाल का कि मेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, एक दबाव की राजनीति ही है। जनता के अंदर एक मैसेज देने का काम वो कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। और जनता को आप समर्थन भी ले लिया, आपने, आप मुख्यमंत्री भी बन गए, आप सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आप उनको कल्प्रिट बताने में चूक नहीं रहे हैं। तो इस ऐसे स्थिति में जब कोई भी रिश्ते में अविश्वास हो या अविश्वास का तनिक सा अंश मात्र भी होता है तो वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता। और उसके लिए दोनों पक्षों को विश्वास भरे माहौल में आना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने राजनीतिक भविष्य अपना वो। जी जॉर्ज थॉमस जी, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उनको नहीं पता कि सरकार कब तक चलेगी। क्या चल रहा है जोड़ तोड़? इसमें तो सीधी सादी बात है, जोड़ तोड़ की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस कर रही है। इन्होंने दिल्ली में जब चुनाव लड़ा तो एक ही बात कह के लड़े कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज वो अपनी सरकार कांग्रेस के कंधों पर लेकर चल रहे हैं। और अगर वो ये कहते हैं भाजपा के साथ, भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करे कांग्रेस के साथ मिलकर के, नहीं, उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं उसमें ये बात काफी अहम है कि मेरे पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। उसके पीछे इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जोड़ तोड़ चल रही है उससे नहीं पता कि सरकार कब तक चलेगी, इसलिए फैसले जल्दी लेना जरूरी है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन दिया, जो अपना समर्थन खींच लेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस ने इनको समर्थन दे रखा है, कांग्रेस के साथ ये चल रहे हैं, कांग्रेस अपना समर्थन लेकिन इनकी सरकार गिर जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से इनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। रही बात जिस प्रकार से केजरीवाल जी अपने पानी के रेटों को, बिजली के रेटों को या और भी आने वाले हो सकता है वो ललियाती हुई चीजों को जनता को दिखाएं, तो जनता बड़ी समझदार हो गई है। आने वाले टाइम में अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से नहीं वरन 50 सीटों पर आएगी और कांग्रेस और आप जो है इनको इनका मुंह दिखा दिया जाएगा। ठीक है संजीव जी, अगर फैसलों की बात है, ठीक है, फटाफट फैसले लीजिए, लेकिन क्या यह दबाव की राजनीति हो रही है? क्या गठजोड़ चल रहा है? जो बयान उन्होंने दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोड़ तोड़ चल रही है, इसलिए सरकार कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं, क्या है ये? उसमें तो बिल्कुल सही कहा है। क्या चल रहा है बताइए? इसमें गलत क्या कहा है तो बताइए सही क्या? पीछे भी इनके गडकरी साहब ने जो है कुछ बयान दिया हुआ कि ये डील हो गई, तो उनको कहा गया आप बताइए आकर के क्या डील हुई है, कहाँ डील हुई है, आप बताइए, तो वो बताने को नहीं तैयार है। और उनकी भारतीय जनता पार्टी आप भी करेंगे? अरे कोई आप तो बताइए। गडकरी साहब की बात से यहाँ पर राजनाथ सिंह जी नहीं सहमत है, इनकी पार्टी का कोई भी सीनियर मेंबर नहीं सहमत है, तो अब ये गठजोड़ नहीं है तो और क्या है? अरविंद जी ने तो सही अंदाजा लगाया है ना। गडकरी साहब ने तो कहा जिसको पूछना है मेरे पास आ जाइए, बता दूंगा। जाइए ना पूछने के लिए, वो क्यों आपको आगे बताएंगे? आप जाइए पूछिए उनसे। उन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से कहा, फैलाने का क्या मतलब है? टीवी चैनल के माध्यम से कहा कि आप आइए, मैं आपको इन्होंने भ्रामक बातें जनता के बीच में फैलाने का क्या तात्पर्य है? इसीलिए तो अरविंद जी ने कहा है कि भ्रामक बातें फैला रहे हैं, गठजोड़ हो रहा है, तो इससे अगर वो सतर्क है तो इसमें सतर्क न रहे। अगर सरकार चला रहे, कोई भी मामूली आदमी भी होता है अगर वो कार चलाता है तो सतर्क रहता है, तो सरकार चला रहे हैं, अगर सतर्कता जो है वो कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, बुराई कुछ नहीं। शक्ति सिंह जी, क्या लगता है कि जब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ फटाफट फैसले भी ले रहे हैं, ये सिर्फ जनता की सहानुभूति लेने का एक जरिया है कि जनता को हम ये बताएं कि कांग्रेस बीजेपी को कोई फिक्र नहीं आपकी, इस वजह से हम जल्दी से जल्दी ये फैसले ले रहे हैं?
देखिए, मैंने तो कहा ना कि अगर आप अविश्वास के साथ कोई भी रिश्ता कायम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो नहीं चल सकता। और दूसरी चीज, जहां तक रही बात, मुझे जहां तक समझ में आती है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई तालमेल स्पष्ट रूप से होता हुआ मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि दोनों विरोधी पार्टियां हैं और दोनों के एजेंडे अलग हैं। ठीक है, फिर ये बयान क्या संकेत करता है? ये बयान केजरीवाल को क्यों देना पड़ा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच जोड़ चल रही है? ये सिर्फ राजनीतिक, मैं कह रहा हूं ना कि उनके जितने भी बयान आ रहे हैं वो कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मुझे सत्ता से कोई मतलब नहीं है, मैं कितने दिन सत्ता में रहूंगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन ये सभी बयान सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि जनता के अंदर उनका विश्वास बना रहे, उनको लेकर जो जनता ने विश्वास दिखाया है वो कायम रहे और वो शायद बढ़ता चला जाए, यही प्रयास है उनका। ये तो अच्छी बात है ना, अगर जनता के बीच बढ़ रहा है प्रयास। ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है संजीव जी, ये बात सही है शक्ति सिंह जी जो कह रहे हैं? इसमें बुराई क्या है बताइए? अगर जनता के बीच विश्वास बढ़ रहा है, जो जनता से वादे करके आए हैं, सिगुफे क्यों छोड़ रहे हैं राजनीतिक? कांग्रेस बीजेपी के 50% बोला है, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप फैसले लीजिए, जनता सब जानती है ना। इन फैसलों की वाहवाही हो रही है, जहां पर तारीफ की बात है वहां हमने तारीफ भी की है, सबने तारीफ की है, की जाएगी। अभी अगर ये कहा जाता है कि ठीक है विश्वास मत के बाद लिया जाएगा, तो आप लोग भी कहते हैं कि साहब आपने तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर ये बिजली फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा, आज इतना देर क्यों, इतना विलंब क्यों? तो आप तो उस तरफ से भी बोलते हैं ना, तो इसमें अगर कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो आपको विश्वास नहीं है कांग्रेस पर? नहीं, कांग्रेस पर पीछे इतिहास जो है इस वजह से सतर्क रहना है। विश्वास और अविश्वास की बात नहीं, सतर्क हैं। विश्वास और विश्वास की बात नहीं है। तो आगे किस तरह से काम करेंगे? सरकार बन जाएगी तब भी तो हर समय तो चुनौती रहेगी आपके साथ। वो तो अभी 3 तारीख को या 2 तारीख को जो भी फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो विश्वास मत वाले दिन है कि क्या अगर इनका सहयोगात्मक रवैया रहा कांग्रेस पार्टी का तो आगे भी चलेगा और चलता रहेगा। तो आप साधुवाद देंगे कांग्रेस को अगर विश्वास मत के दिन आपको सरकार बनाने में सहयोग बनाए रखती है? तो या आप लोगों ने उनको एक बार भी साधुवाद दिया है कि आपके सहयोग से हम सरकार ये सारे वादे पूरे हो रहे हैं, ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं संजीव जी। तो अभी नया साल आने दीजिए, देख अभी सहयोग उनको और मिलने दीजिए। जॉर्ज थॉमस जी हंस रहे हैं बहुत देर से। जॉर्ज जी, मैं इनकी बात पे हंस रहा हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो है हमें डर भी है, आप घोड़े की सवारी भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको डर है पता नहीं कहां मैं गिर जाऊं। तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी रणनीति दोनों की क्या है क्या नहीं है। और हंसी की बात यह है कि आप एक साइड तो उनके कंधों पर बैठे हुए हो और दूसरी साइड आपको डर भी लग रहा है। अरे आपको इतना ही डर है तो आप क्यों बैठ रहे? आप तो शुरू से उनके अगेंस्ट थे, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर काय को उनके कंधों बैठ गए? उन्हीं के खिलाफ आप दोबारा चुनाव में जाते 6 महीने बाद आपको पता ऑडिट होने जा तो रहा है। कहाँ अगर ये कह दिया होता ऑडिट नहीं होगा तब आप ये बात कह सकते थे। ऑडिट होने जा तो रहा है, अभी तो पहले दिन ही कहा था। दूसरा आ गया ना, अभी तो आपकी सरकार गिरने और गिराने का मुद्दा आ रहा है ना सर। कंधों पर बैसाखी पर कहीं सरकार नहीं चल रही। जिस घोड़े की ये सवारी कर रहे हैं, कंधों पर ना बैसाखी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, उसकी सवारी में इनको डर भी लग रहा है और क्योंकि घोड़ा बहुत तगड़ा है, हो सकता है उठा के पटक दे। और दूसरा ये भी है, घोड़ा को मार भी देना चाहते हैं, उसको लंगड़ा भी बना देना चाहते हैं। लेकिन शक्ति सिंह जो घोड़े सवार है ना वो बहुत कहते हैं कि एक्सपर्ट है। एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी का ये फर्स्ट इंप्रेशन है, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, आगे किस तरह से उनकी कार्यशैली देख रहे हैं? समय कमी है सर। नहीं देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, लेकिन जब जनता अगर जो आपके टारगेट ऑडियंस है अगर वो इससे खुश है तो उनका फैसला ठीक है। अगर नहीं, अगर वो इवेल्युएट करती है और उसको लगता है कि नहीं ये भी और अन्य पार्टियों की तरह से ही है और सिर्फ लोग लुभावन मुद्दों पे हमें अपने तरफ आकर्षित करना चाहते थे और इनका भी प्लान सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, तो फिर जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, तो ये जो टारगेट ऑडियंस है, आपको लगता है कि इन सारे फैसलों से वो खुश हो जाएगी? निश्चित तौर पे अभी तक तो यही है, अभी तक तो इसमें देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये आम सी बात है, जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उसके लिए छोटे छोटे फैसले बहुत बड़े होते हैं। आमतौर पर पिछली सरकारों ने इनको नजरअंदाज किया। हाँ, तो वो निश्चित तौर पे आज जिनके लिए इन्होंने फैसले लिए हैं या जिनका समर्थन इनको मिला है, जिस वर्ग का, अगर वो वर्ग इन फैसलों से लाभान्वित होता है और संतुष्ट होता है तो इनका कारवां आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर वो रुष्ट हो जाता है और इनसे विमुख होता है तो आने वाला समय बताएगा। जॉर्ज थॉमस जी, लगता है आपको जिस तरह से पिछले कुछ बैठकें हुई बीजेपी के, जिस तरह से रणनीतियां बनी और जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ये चिंता सबको होती है कि अगर ये इंप्रेशन फिर जनता पे गया तो लोकसभा में भी मुश्किल हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है और
निष्कलंक व्यक्ति हैं, उनके लिए जनता उनको जानती है। आम आदमी पार्टी के लोग उनको आने वाले टाइम में, जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया, वो आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे और पूरे देश से नरेंद्र मोदी जी बहुमत से इसमें भी कोई डील है क्या? ये कॉन्फिडेंस कहां से है आपको कि सारा वोट आपको मिलेगा? क्योंकि जानते हैं नरेंद्र मोदी जी काम को सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं। इन कामों की तुलना करिए, क्या इतने बड़े फैसले हुए हैं इतने जल्दी? सर फैसले तो क्या बीजेपी में इस बात को लेकर टेंशन है कि जो मैं एक छोटी सी बात जानता हूं, आप एक दुकान भर के किसी को दे दीजिए और वो दुकान का माल अगर वो फ्री में बांटना शुरू कर दे तो जो दुकान का मालिक है उसका क्या होगा? तो आने वाले टाइम में पता लगेगा ना कि स्टेट का खजाना, दिल्ली राज्य का खजाना कहां गया, तब उसकी पूर्ति के लिए क्या होगा? आज बिजली कंपनियों को या पुरानी कंपनियों को हटा दे, नई कंपनियों को खुद लाना चाह रहे हैं। वो 6 महीने साल बिजली हो सकता है फ्री भी दे दें, यही नहीं हो सकता कि 50% मैं तो कहता हूं फ्री भी दे दें, लेकिन उसके बाद तो जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। वो तो जनता को 1 साल बाद पता लग जाएगा, 6 महीने बाद पता लग जाएगा। ये महंगाई कई गुना अरविंद जी के नेतृत्व में कई गुना बढ़ेगी, महंगाई नहीं घटेगी। ये तो सिर्फ अभी लुभावने वायदे हैं, लुभावने सपने हैं कि हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री, यूपी में हमारा मुख्यमंत्री। अभी जो हमारे भाई साहब ने बात कही कि कल ही हुआ था 666 लीटर जो है पानी दिया जाएगा पर डे। अगर 1 लीटर ज्यादा खर्च करेंगे तो पूरे का बिल लिया जाएगा। तो सिर्फ ये इसी बात के लिए कि उन लोगों को समझना चाहिए कि जो फ्री में चीज दी जाती है उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। वो सिर्फ इसीलिए लगाई गई कंडीशन की ध्यान रहे कि 665 लीटर ही आप इस्तेमाल करिए, ऊपर करेंगे तो फिर पैसे देने पड़ेंगे पूरे के। तो ये एक मैसेज है कि फ्री की चीज को बेजा इस्तेमाल ना होने दे, नंबर 1। क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन आपसे है एक छोटा सा, कि जो जहां टैंकर जाते हैं वहां भी आप नाप के पानी दोगे? ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से संजीव जी। नहीं, मैं वो बात तो सर आपकी होती रहेगी इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। गुजरात में भी जा रहे हैं हम लोग, जो है गुजरात के लोग बुला रहे हैं, झाड़ू लगाइए आकर के। बहुत बढ़िया, सब जगह झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगने से चलिए वो भी दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। बेबाक बहस में अभी फिलहाल इतना ही, देखते रहिए क्या क्या फैसले होते हैं। आप सभी का शुक्रिया।